अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 5 करना है। 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आज हमने क्या करना है, 5 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n सो डैट गिवन फंक्शन f इज़ कंटिन्यूस। वो कहता है कि आपने f और m की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन फंक्शन हमारे पास, आपके पास ये वाला फंक्शन है एम एक्स। इफ़ एक्स हमारे पास छोटा हो 3 से, एन हमारे पास तब होगा जब एक्स बराबर होगा 3 के, और -2x+9 तब होगा जब एक्स बड़ा होगा 3 से। ठीक है जी। तो इसमें जो हमारे पास लिमिट में जो एक्स किसको अप्रोच करेगा, 3 को अप्रोच करेगा। सबसे पहले तो हमने इसकी लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट निकाल के फिर हमने इनको आपस में बराबर करके एम और एन की वैल्यू आपने डिटरमाइन कर लेनी है। देख लेते हैं। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले ली, लिमिट एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस 3, ऊपर छोटा सा माइनस लिख दिया तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब एफ एक्स हमारे पास फंक्शन क्या है, ये वाला, क्योंकि एक्स छोटा है 3 से तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एम एक्स वाला फंक्शन यूज़ करना है। तो एम एक्स लिखा, एक्स की जगह हमने 3 पुट किया तो 3m लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आ गई। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट में क्या है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस 3, ऊपर प्लस लिख दिया एफ ऑफ एक्स। राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन -2x+9, तो x की जगह 3 पुट किया, 3 2 6 -6+9, तो राइट हैंड लिमिट का आंसर आपके पास कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है जी, बात समझ आई। अब हमने लेफ्ट और राइट को आपस में बराबर रख देना है, और जो गिवन कंडीशन है उसको भी आपस में आपने क्या रख देना है, बराबर रख लेना है। ठीक है जी। अब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को बराबर रखा, 3m = 3, और हमारे पास 3m = 3, और हमारे पास जो फंक्शन था ये वाला x किसके बराबर होगा, n के, तो ये इन तीनों को आपस में हमने क्या रख लिया, बराबर रख लिया। अब इस 3m को इसके बराबर भी रखना है, इस n को इसके बराबर भी रखना है। अब 3m को 3 के बराबर रखा तो m की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, n को 3 के बराबर रखा तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3 आ गई। तो ये हमने m और n की वैल्यू आपस में निकाल ली। ठीक है जी, बात समझ आ गई। अब हमने अगला क्वेश्चन, इसका ये अगला पार्ट करना है। उसमें वो कहता है कि हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल एम एक्स, इफ़ एक्स हमारे पास 4 हो और एक्स स्क्वायर है, तो इफ़ एक्स हमारे पास बड़ा हो और बराबर हो 4 के। ठीक है जी। अब हमने इसकी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट निकाल ली है। चलें जी, देख लेते हैं। अब इसकी सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास ये वाला फंक्शन होगा एम एक्स, तो एक्स की जगह 4 पुट किया तो 4m इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब जब इसकी राइट हैंड लिमिट लेंगे तो राइट हैंड लिमिट के लिए एक्स का स्क्वायर है, बात समझ आई। एक्स का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, 16 आ गया। अब फंक्शन की खुद की वैल्यू निकालनी है तो वो भी हमारे पास क्या आ गई, 16 आ गई, समझ आई। अब आपको इन दोनों को आपस में आपने इक्वल रख लेना है, 4m = 16 तो 4 इधर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो m की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 3 में हमने m और n की वैल्यू फाइंड कर ली। अब क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि आपने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास ये आपका गिवन फंक्शन है, इसमें से आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है, और फंक्शन कंटिन्यूस हो x = 2 के। ठीक है जी, x = 2 के साथ आपने फंक्शन को कंटिन्यूस करना है। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, √2x+5 -√x+7 और x - 2। ठीक है जी। अब हमने इसकी ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, ना तो उसकी राइट हैंड लिमिट निकालनी है। अब इसकी हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इसको रैशनलाइज कर लेना है। तो इसको रैशनलाइज किया, ठीक है जी। इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ऊपर वाला तो आपका हमेशा फार्मूला बनेगा, नीचे आपके पास आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। √² से कटा तो 2x+5 -x - 7 आ गया, तो नीचे x - 2 2x+5 + √x+7, ये हमारे पास एज इट इज़, ये आपने नीचे लिख देना है। ऊपर वाला आपने क्या करना है, 2x + -x, तो x आ गया तो 5 और 7, ये जी -2 आपके पास ऊपर भी आ गया। नीचे वाला -2 ऊपर वाले -2 से कट गया तो 1/1 हमारे पास आ गया √2x+5 + √x+7 आ गया हमारे पास। अब हमने x की जगह क्या पुट करना है, x की जगह हमने क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, 2 पुट करना है। x की जगह 2 पुट किया, 2 × 2 + 5 2 + 7, तो ये √9 + √9 आ गया। तो अब √9 किसका होता है, 3 का होता है, तो 1/3 + 3, तो 1/6 इसका जी हमारे पास क्या आ गया, रैशनलाइज करके इसका आंसर आ गया। अब आपको पता है कि जो हमारा फंक्शन है x वो किसके इक्वल है, k के इक्वल है,
और जो हमारे पास ये वाला फंक्शन लिमिट वाला फंक्शन आया है वो हमारे पास 1/6 के इक्वल है। तो इसी तरह के की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1/6 के की वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है जी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इस एक्सरसाइज का आपके पास क्या हो गया, एंड हो गया 1.4 एक्सरसाइज का। ठीक है जी, इसमें हमने सिंपली के की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। तो ये जी हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज भी हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गई है। अब इससे अगली वीडियो में हमने क्या करना है कि जब जब चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाए करेगा, बात समझ आई, कि जब जब हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाए करेगा तो उसके एंड पर मैंने जी आपके पास एक टेस्ट पेपर आपके पास शेयर किया करना है। उस टेस्ट पेपर में आपने क्या करना है कि उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। पूरी एक्सरसाइज में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उस टेस्ट में दिए होंगे, वो आपका पता चल जाएगा आपने जी पूरी एक्सरसाइज देखी या की है, तो आपके पास आपको क्वेश्चन करने का शौक है, आते हैं। तो वो जी अगली वीडियो में हम उसका टेस्ट पेपर देखेंगे, पहले चैप्टर पूरे का टेस्ट, एमसीक्यूज भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे। एक छोटा सा 30 नंबर का आपके पास टेस्ट होगा, तो आपने ज़ुबानी उस टेस्ट को हल करना। ठीक है जी, तो अगली वीडियो में हम वो देखेंगे इंशाल्लाह। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।